नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दस रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं सनाम जब का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है प्रोटेस्टर्स वेविंग ब्रा एंड ब्लाउज शेख हसीनास अंडरगारमेंट्स लूटेड पागल रिएक्शन। ये वीडियो का टाइटल है। हाँ दोस्तों, बहुत शर्मनाक वाक्य हुआ है। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा वो हो गया है। शेख हसीना जो है उनको बांग्लादेश से छोड़ना छुप के भागना पड़ा है। और जो प्रोटेस्टर्स थे वो शेख हसीना के घर में घुस गए थे और उसका तो जो भी किए तो जो लूट ले उनका जो अंडर गारमेंट से ब्रा हो गया, पैंटीज हो गया, सब आके कैमरा में आके दिखा रहे थे। बहुत शर्म का बात हुआ है। इसी हवाले से वीडियो है। फना जी ने जाके पाकिस्तान का जो भी लड़की है, जिसमें भी महिला है, उनसे जाकर बातें कर रहे हैं। देखते हैं उनका पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब बांग्लादेश के हालात से वाकिफ हैं, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने जैसे ही इस्तीफा दिया और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई, उनके जाते ही इंतहा पसंद लोगों ने उनके घर पे धावा बोल दिया। जिसके हाथ में जो आया उसने लूट लिया। उनका फ्रिज, उनका टीवी, एसी, टेबल, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों को भी ना छोड़ा गया। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडर गारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो ग्रुप थे और वहाँ का जो हजूम था, उन्होंने इस लड़के को कंधे पर उठा लिया। और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी लड़की मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? हमारा हमारा क्या कहेंगे इस सारे सुनेरियो पर? देखें, हम मानते हैं कि बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने बांग्लादेश का जो है तख्ता पलट के रख दिया। शेख हसीना वाजिद की जो एक बादशाहत थी वो पलट के रख दी। लेकिन उसके बाद ये जो अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को आ रहे हैं कि वहाँ की यूथ जो है इतने गलत किस्म के हथकंडे अपना रही है। मतलब माँ जैसी एक औरत, बल्कि माँ से भी बड़ी उम्र की एक औरत, उसके अंडर गारमेंट्स लूट लिए जाते हैं। उसकी ब्रा को हवा में उनके घर के बाहर लहराया जा रहा है इस तरह जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत लिया, कोई तमगा जीत लिया। एज अ वुमन, जब आपने सोशल मीडिया पे ये मनाजिर देखे, आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? सबसे पहली बात तो जब मैंने ये वाकया सुना, मेरे कानों तक ये पहुंचा है, मेरी आंखों ने जब ये सोशल मीडिया पे देखा गर्दिश होते हुए, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि वाह यार, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा झुरमट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितनी भी यूथ थी, सारी बाहर निकली है। लेकिन साथ ही जब सेकेंड ऑप्शन पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पे नजर आता है कि हसीना वाजिद के जितने भी लाइक 9 मई का वाकया सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, वटएवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है जिस बंदे के हाथ में थे, उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की यूथ की आवाज़ नहीं सुनी तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, उनको ये हरकत नहीं जेब देती थी। उनका राइट बनता था कि वो एक खातून की इज्जत करते। शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बड़े अरसे इक़्तिदार में रही हैं, 20 साल के करीब उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत की है। देखिए, अब मेरी बात सुने, जाहिर है शेख हसीना वाजिद को अपनी कौम का पता था। अल्लाह ना करे अगर वो वहाँ पे मौजूद हुई तो पता नहीं यूथ उनके साथ और क्या करती। मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। मे बी इतनी अफसोसनाक हरकत है। मतलब एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एज अ मदर मैं अगर बात करूँ तो ये मनाजिर देखकर जो है मुझे कभी तारी होगी कि ये क्या हो रहा है। ये पढ़ी लिखी अवाम, ये है पढ़ी लिखी यूथ, ये क्या कर रहे हैं? अगर उनको राइट्स उनके नहीं मिल रहे, ठीक है, तो वो एक तरीका होता है कि मैं सारी अवाम बाहर निकली है, अवाम बाहर
राइटली है, बेशक उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किए जैसे भी किए हैं उनको एक राइट वे से करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है उसके बाद तो एज अ पाकिस्तानी जितने भी हमारे यूथ हैं, पाकिस्तानी यूथ है, उन्होंने जो देखा है उसके बाद तो ये बड़ी अफसोसनाक और उनके शर्मिंदगी वाली बात है कि एज अ यूथ पढ़ी लिखी अवाम ने इस तरह की हरकत की है। खुद सोशल मीडिया पे इस सारे हजूम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले जब ये वीडियो सामने आई सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की यूथ को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने राइट्स के लिए बाहर निकला जाता है, लेकिन उनकी ये शर्मनाक अनासिर देखकर मैं कह रही हूँ बीइंग अ वुमेन मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। वही बात है कि नो माई का मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हालात हुए थे ना, लाइक यहाँ पे तो खुदा ना खास्ता किसी ने किसी के अंडर गारमेंट्स नहीं लहराए, लेकिन आई डोंट नो कि ये हरकत उनको क्यों उनके जहन में आए कि उनको बिल्कुल ये जेब नहीं देता था। ठीक है आप अपने राइट्स के लिए बोलो, लेकिन बिल्कुल भी ये एक नागुरेज हरकत जो उन्होंने की है एज अ वुमेन, अगर वो वापस आती भी हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि लोग उनको यहाँ पे टिकने देंगे। बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश यूथ उनको यहाँ पे टिकने देगी जो भी उनके साथ हरकत हुई। किस तरह वो जाके उनके बेड के ऊपर लड़के जो हैं सो रहे हैं, उनके घर में जो जो मौजूद हैं, बत्खें, मुर्गियां, उनके सोफे, उनके पंखे, जो चीज उनके हाथ में आ रही। मन के मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो किचन से खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल खोल के खा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करना, इनको कहेंगे कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, फिर भी इस तरह की गंदी हरकतें करना तुम लोगों को जेब नहीं देता। पहले हम लोग आपका साथ दे रहे थे, हम लोग आपके स्टैंड के लिए हम यही कह रहे थे कि यार कुछ सीखो इनसे, हमारे राइट के लिए भी हम नहीं निकलते बाहर, वो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। फॉर द सेकंड जब हमने देखा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दिल अल्लाह की कसम दिल से उतर गए हैं वो अवाम। बेशक उनको राइट उनको नहीं मिला, लेकिन जैसे उन्होंने ये हरकत की है, टोटली डिसअपॉइंटेड। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि अभी तो वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं। आर्मी जो है मुल्क का अमन व अमान कायम रखने की कोशिश करेगी, जो कि अभी नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होने वाला बांग्लादेश का? मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी यूथ है ना, बेशक वो जिस तरह की भी हरकतें कर रही हैं, नाजेबा हरकतें कर रही हैं, जिनकी तो स्ट्रॉन्ग यूथ है वो इसको भी नहीं टिकने देगी। ये जो बंदा आ रहा है अभी सर इक़्तिदार में, मुझे नहीं लगता कि ये उसको भी टिकने देगी अगर उनको उनका हक ना दिया गया तो। क्या नाम है मैम आपका? उस्मा इमरान। सर आपका? इमरान अहमद। मैम बांग्लादेश में जो कुछ हुआ कल, जिस तरह उनकी यूथ बाहर निकली अपने राइट्स के लिए और उन्होंने जिस तरह वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट के रख दिया, वो हम सब ने देखा। कल तक हम वहाँ की यूथ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को उनसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह जो है वहाँ की यूथ, इंतहा पसंद लोग शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद उनके घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर लूट मार की, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने लूटा। उनका फ्रिज हो, एसी हो, पंखे हो, टेबल, कुर्सियाँ, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि बत्तखों और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। और शर्मनाक मनाजिर तो तब देखने को मिले जब उन्होंने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट जो हैं वो भी लूट लिए, और वो लूटने के बाद बाहर जाके पब्लिक में उनके कंधों में बैठ के हवा में उनकी ब्रा को इस तरह लहरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। एज अ वुमेन क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मनाजिर पर? बस यही कहना चाहेंगे कि शर्मनाक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हम अपनी यूथ के लिए कहते हैं कि वो उनको सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो भी मामला थे ये तो नहीं होने चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं और हमें अपनी तमाम इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो तमाम राइट्स उनकी अपनी जगह, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं कि कोई हमें भी इस तरह से ये दंगल करके वो घुस जाएं, किसी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं या किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के ऐसे बाहर फेंक दें। अपने राइट के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से ये हमें ना इंसानियत हमें इस बात की इजाज़त देती है और ना मुसलमान एज अ मुसलमान हमें इस बात के लिए इजाज़त मिलती है हमारे दीन की तरफ से कि हम कोई इस तरह के काम करें। सर शेख हसीना वाजिद 19 से 20 साल बांग्लादेश में इक़्तिदार में रही हैं। नो डाउट हम मानते हैं कि वहाँ की यूथ को
उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो अपने राइट्स के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन कोई भी लॉ, इंसानियत उन्हें इस चीज़ का हक नहीं देती कि इस तरह वो अपने प्राइम मिनिस्टर के अंडर गारमेंट्स निकालें और उसके बाद उसको माशरे में सबके सामने जो है वो लहरा रहे हैं जिस तरह वो कोई तमगा जीत के आ रहे हैं। और यहाँ तक देखने को मनाजिर मिल रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वहाँ की यूथ जो है स्मोकिंग कर रही है। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अभी दोबारा से आपसे ये बात कह रहा हूँ, इंतहाई गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो 12 एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, इतने सालों से वो थी। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि मुसलमान औरत है, इतने बड़े लीडर की वो बेटी है, ठीक है, जिसने बांग्लादेश को बकौल उनके वो सारा आज़ाद कराया। तो असल में वहाँ का जो बांग्लादेश का अपना प्रॉब्लम है, मैं खुद 3-4 मरतबा बांग्लादेश होकर आया हूँ, तो मुझे ये मालूम है ये बात कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो डेफिनेटली रकबे के लिहाज से वो बलूचिस्तान जितने हैं और पॉपुलेशन उनकी 18-20 करोड़ है, तो वो एकदम से बहुत सारे मॉब की शक्ल में जमा हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और इस तरह करने से पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ में ये हमारी बेतौकीरी होगी और हमारी तमाम जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो क्या मैसेज जाएगा आगे यूरोपियंस में या दूसरे लोगों में कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं कि अपनी औरतों के ये जो अंडर गारमेंट्स जो हैं वो ऐसे हवा में लहरा लहरा के घुमा घुमा के क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं। अगर इतना ही इनके दिल में वो है तो जाएँ ज़रा फ़लस्तीन जाएँ ना, जाएँ वहाँ पर जाके कोई 200 लोग ज़रा शहीद होकर दिखाएँ ना। ये कौन सा कमाल किया कि एक औरत के अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं और इस तरह वो एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके वो दंगल फसाद कर रहे हैं, उसके बेड पे लेटे में उसकी चीज़ें उठा के ले गए। सर ये देखे ना, बिल्कुल 9 मई वाला वाकया नहीं आपको याद आ गया? तो मुझे तो कुछ इस किस्म का ही लगता है कि कोई ऐसे ही हालात थे या इस तरह के हालात होंगे, मुझे तो कुछ इससे लगता है। का मतलब है कि शेख हसीना वाजिद का अपने मुल्क से फरार होने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उन्हें पता था अपनी आवाम का कि वो उनका क्या हाल करेगी। अगर वो बांग्लादेश में रुकती तो कोई खदशा नहीं था, ये सब उनका मिलके गैंग रेप कर देते। मैं कह रहा हूँ वो तो तबाह उनके चीथड़े उड़ा देते। वो जिस तरह से वो मॉब जो है वो इतना मुश्तइल था और इतनी पब्लिक में, तो जैसे हमारे यहाँ और इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए जो आपने देखे होंगे कि मॉब क्या हाल करता है, लोगों को आग लगा देता है और लोगों की ऐसे बॉडी को जला देता है। तो वो उसने हसीना वाजिद के साथ क्या करना था, वो तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देने थे उसने। वो निकल गई, उसने अपनी जान बचा के, बहुत अच्छा किया मेरी नज़र में। ठीक है, यहाँ तक कि उनके वालिद का जो एक कह लें कि स्टैचू बना हुआ था, आपने देखा है कि मॉब ने उनका क्या हाल किया है। ऊपर झाड़ू लेके चढ़ गए, जूतियों का हार पहना रहे हैं, उस स्टैचू को जो है वो तोड़ा गया। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने 1971 को मशरिकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके उन्हें जो है बांग्लादेश बनाया, उन्होंने उस स्टैचू का क्या हाल किया, अपने बानी का क्या हाल किया। देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड में बहरहाल जो उनकी अपनी हसीना वाजिद की पॉलिसीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप की है इन 16 सालों में, तो उन्होंने अपने बाप का नाम खुद खराब किया है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो वो थे, वो लीडर थे जिनको वो बांगा बांधू कहते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उसको बांगा बांधू कहते हैं, जैसे कायदे आजम, जस्ट लाइक कायदे आजम। लेकिन बात यह है कि जब वो उनकी पॉलिसीज, उसकी बेटी की पॉलिसीज ऐसी एज अ डिक्टेटरशिप थी, तो वो इस तरह उसको तो वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचा है, उनकी शख्सियत को तो नुकसान पहुंचा है। लेकिन वो उस बात से तमाम से कतई नज़र जो मॉब का जो एक रिएक्शन था वो नहीं होना चाहिए था, उसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन होना चाहिए था। वो तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आप माशरे में क्या मिसाल सेट कर रहे हैं कि आप एक इस्लामी माशरे से बिलोंग करते हैं और आप अपनी खवातीन को ये इज्जत दे रहे हैं। आप अपने घर के बड़ों को, मतलब मैं कहती हूँ उनकी माँ की भी बड़ी उम्र की, उनकी कोई दादी नानी की उम्र की जो है शेख हसीना वाजिद होंगी। अच्छा हैरत की बात है, वहाँ लड़के शेख हसीना वाजिद की साड़ियाँ पहन पहन के मॉब में घूम रहे हैं, उनके ब्लाउज पहने हुए हैं। मतलब यार आप लोग तो हिजड़ों से भी गए गुजरे हैं। बिल्कुल ये इनका इक़दाम बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं तो इसकी मुखालफत करता हूँ। ये मर्दानगी नहीं है और ये कोई इस तरह के, ये कोई पढ़े लिखे और कोई काबिल लोगों का ये काम नहीं है कि वो इस तरह करे। एजिटेशन हर आदमी का हक है, हर इंसान का हक है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये वाला जो है ये गलत था, ये मुख्तलिफ होना चाहिए। बस मुझे तो यही कहना है। अब बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, आगे बांग्लादेश के साथ क्या होगा? अभी तो उनकी मिलिट्री जो है इक़्तिदार में आ चुकी है। 2020 में 21वीं सदी में किसी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना, उस मुल्क के लिए कितने डैमेजेस होंगे? लेकिन वो खैर मार्शल लॉ को अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, मार्शल लॉ होगा नहीं, ये शॉर्ट टाइम के लिए तो कोई चीज़ हो सकती है। बहरहाल उन्हें किसी जमहूरी गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जो उनके अपोजिशंस हैं वो आपस में कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। और देखें वो कौम है तरक्की करने वाली, मैं आपको बताऊं वो कौम है तरक्की करने वाली, क्योंकि मैं खुद 3 मरतबा विजिट कर आया हूँ, वहाँ पे देख कर आया हूँ, तो वो तरक्की तो करेंगे।
लेकिन अब जा रहे ये बीच में जो ये गैप आएगा, इसके लिए दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। देखिए वो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए, उसके बावजूद उनके मुल्क के मौशी हालात हमसे ज़्यादा बेहतर थे। पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज उठ के जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, तो उनका टका पाकिस्तान रुपए से ज़्यादा वैल्यू रखता था। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल से है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो टेक्सटाइल में काम करते हैं, तो हम पाकिस्तान को भी देखते हैं और बांग्लादेश भी हमारी मार्केट है, तो हम ग्रेजुअली हमारे विजिट्स होते हैं, तो वो हमसे टेक्सटाइल में बहुत आगे जा रहे हैं और उनका फ्यूचर मुझे लगता है कि ब्राइट है और वो बहुत अच्छा अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। ये बीच का जो एक थोड़ा सा गैप आएगा, उसको अगर इन्होंने मैनेज कर लिया तो फिर आगे उनके लिए है, लेकिन बहरहाल ये कंडेमनेबल है जो उन्होंने किया, ये नहीं होना चाहिए। इस इंसिडेंट को देखने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ को बांग्लादेश की यूथ से कुछ सीखने की जरूरत है? कल तक जो कहा जा रहा था, मेरे ख्याल में हमारे लोग इतने अवेयरनेस तो रखते हैं कि कोई इस हद तक तो कोई भी नहीं जा सकता, वरना जैसे हालात पाकिस्तान में गुजरे हैं तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो चुका होता। जैसे वेनेजुएला में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ। इसके वर्स्ट कंडीशंस भी पाकिस्तान में गुजरी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी यूथ जो है वो कोई इतनी कंफ्यूज यूथ है कि वो इतना बड़ा स्टेप, इतने बोल्ड स्टेप्स लेंगे। वो अपने दायरे में, अपने एक पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए एहतजाज ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इतना आगे मुझे नहीं लगता जाना चाहिए उनको, और जाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। मैम, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। वहाँ की आवाम ने जिस तरह वो इस्तीफा देकर भारत रवाना होगी और उनके जाते जिस तरह से उनके घर में लूट मार की गई, जिसके हाथ में जो आया वो लोग लूट के ले गए। इसके बाद अफसोसनाक मनाजिर ये देखने को मिले कि वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट जो हैं वो भी लूट ली, और वहाँ की जो यूथ थी, इंतहा पसंद लोग थे, वो उनकी ब्रा को आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह हवा में लहरा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मसला था कि वो अवाम का गुस्सा था जो पिछले 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ में लाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ात अमल है। बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली। हसीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है। अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अब आप देखो कि जो 9 मई को हुआ वाकया जो हुआ था, उसमें क्या क्या नहीं हो रहा था। कोई मोर दबा के जा रहा था, कोई फ्रिज से सालन निकाल के जा रहा था। लेकिन ये है कि लोग ये नहीं देखते कि वो क्या लेके जा रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त वो अपना जो रिएक्शन है वो जाहिर करते हैं, वो उसमें ये सब कुछ होता ही है। लेकिन मैम, एक इस्लामी माशरा होने के नाते हमें तो हमेशा खातून की इज्जत करना सिखाया गया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें हमने नहीं देखा कि इस तरह की बेहुदा हरकतें या ऐसे अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले। सॉरी टू से इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ बात है, लेकिन 9 मई के जो वाक़यात थे उससे पहले आपने PTI के जो देखे हैं, जलसे देखे हैं, कहीं भी कोई बदतमीज़ी नहीं हुई किसी भी ख़वातीन के साथ। बल्कि पहली दफ़ा ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जलसों में गई। उससे पहले कोई ऐसा हालात नहीं होते थे और उन लोगों ने रिस्पेक्ट की। जहाँ पे हालांकि वो अब देखा जाए तो बांग्लादेशी हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और उनकी जो है हुकूमत भी तरक्की कर रही है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा था उसका इजहार तो करना है। हर जगह पढ़े लिखे लोग नहीं होते, हर जगह वेल मैनर्ड लोग नहीं होते। वेल मैनर्ड लूट मार करने नहीं जाएंगे, लूट मार करने वही जाएंगे। जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ उस वक्त क्या था? उस वक्त भी तो यही कुछ हो रहा था। लोगों के घर, लोगों की दुकानें लूटी जा रही थी, हालांकि उनका क्या कसूर था, उन्होंने मारा था उसको। ये लोगों का रद्द अमल है, इसी की है। अब अभी इनको मौका दें, कहीं जी हुकूमत उठ गई, आप देखें एक दुकान नहीं बचेगी, एक बंदा नहीं बचेगा। ये हमारे अंदर जो लावा पक रहा है ना, अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। जब इसका रद्द अमल आएगा शायद वो इससे भी बुरा होगा। मैम, हमने देखा है सोशल मीडिया पे किस तरह वहाँ की यूथ उनके बेडों पे जाकर सो रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई जो है बत्खें लेकर भाग रहा है, कोई उनकी मुर्गियाँ लेकर भाग रहा है, कोई मिठाइयों के डब्बे चोरी कर रहा है। और वो देखिए, वो जिस लड़के ने शेख हसीना वाजिद के अंदर गारमेंट्स चुराए, उसको कंधे पे बिठा कर लोग ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई तमगा जीता होता है। देखिए, वो एक उनकी माँ से भी बड़ी उम्र की खातून थी, बींगा वुमन, उनकी रिस्पेक्ट बनती है। माँ भी खड़ी हो गई ना साथ, वो लूट मार के वक्त माँ को भी नहीं देखेगा। अच्छा, आप ये देख लो, ये रद्द अमल है। और अब उस वक्त जब आपको मुफ्त की चीज़ नज़र आ रही होती है ना, आप देखो कि अब यहाँ 50 रुपए का नोट फेंको और देखो उसका लोगों का रद्द अमल क्या होगा। तो इसी में ये कहें कि हमें उस वक्त नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करना था, तो उस वक्त कोई नहीं करता। तो मैम, एज अ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जो हुआ वो ठीक था? मेरा तो बिल्कुल ठीक हुआ।
ये मुकाफाते अमल है। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी फैमिली के उस रिस्पॉन्स की भी मुस्तहक होती। जो उन्होंने हमारे साथ किया था ये उनके साथ होना ही होना था। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो, जो मैडम जी ने बोले कि नहीं जो भी हुआ ठीक हुआ है, मैडम जी ये भूल रहे हैं कि वो भी एक औरत है, वो भी एक महिला है। अगर यही वाला चीज उनके साथ होता तो ये क्या होता, ठीक होता। मैं मानता हूँ कि ठीक है, बांग्लादेश में जो उनके स्टूडेंट्स को जो राइट्स मिल नहीं रहा था, राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक शिक्षित, एक एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एक्चुअल में स्टूडेंट होगा ना, ऐसा हरकत नहीं करेगा जैसे हरकत बांग्लादेश में हुआ है। एक प्राइम मिनिस्टर है, वो एक औरत है, जैसे कि वो हमारा माँ के ना, और उनका उम्र 60-70 साल होगा, उनका नाना नानी, नानी की उम्र, दादी की उम्र की होगी। उनका अंडर गारमेंट, ब्रा, पैंटीज वगैरह ला के पूरा खुल्लम खुला ऐसे पूरा उड़ा रहे हैं, उनको पहन रहे हैं। क्या है ये, मतलब ये जो शिक्षा जा रहा है उनको पता नहीं है। मेरे को ये क्या लगता है ना, इसमें स्टूडेंट तो है ही, जो थोड़ा बहुत स्टूडेंट हो गए, लेकिन उसमें उनका अपोजिशन पार्टी का मिला जुला हुआ है, और उनका जो मुल्ले मुल्ला का है ना, उनका मिला जुला है, जिसका लिंक पाकिस्तान से रहता है। अरे भाई बंगालियों, तुमको शर्म आना चाहिए यार। जिस टाइम तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान ने जितना जुल्म कर रहा था, तुम्हारा अरे तुम तो क्या माँ बहन के ऊपर क्या हुआ, तुम्हारा इस्लाम में तो है ही नहीं। खाली बोलते हैं कि हम खवातीन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये है तुम्हारा रिस्पेक्ट। ये दिखता है, जो दिखता है हमको बोलना पड़ता है। ये नहीं कि कोई एक दो आदमी किया है, पूरा का पूरा जितना जलसा लेके निकाले थे, पूरा का पूरा सब लोग कैसा किए हैं। तुम्हारा पार्लियामेंट हाउस में जाके सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके उनका बेड में सो रहे हो, लेट रहे हो, उसका फैन, उसका जितना भी था, उनका खाना बस सब कुछ लूट के लेके आ रहे हो। ये है, ये है तुम्हारा प्रोटेस्ट। जेन्युइन प्रोटेस्ट करो ना भाई। और तुमको बांग्लादेश जो बना के दिया था, बांग्लादेश तुमको जो बना, शेख मुजीबुर रहमान, उनका मूर्ति को जाके, उनका स्टैच्यू को जाके तुम तोड़ रहे हो। मुझे लगता है ये जो है ना बांग्लादेश का, जैसे बोलते हैं हमारा विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये हो गया है। अभी बांग्लादेश का विनाश होने वाला है, गारंटी में देता हूँ। और अभी वैसे सुनने में आ रहा है कि तुमको प्रोटेस्ट किए तो किए, और बांग्लादेश में हिंदू तुम्हारा क्या किए, हिंदू मंदिर को जाके तोड़ रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब बांग्लादेश का जो मुस्लिम औरत है, उनको भी शर्म आना चाहिए। एक खंबे के चारों तरफ उनको बांध रहे हैं, एक लड़कियों को हाथ ऐसे बांध दिए, पैर बांध दिए, मुंह सील करके ऐसे रोड के साइड में ऐसे फेंक दिए हैं। ये हरकत कर रहे हैं, मतलब ये तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर इतना सारा चीज जैसा जैसा बढ़ेगा तो इंडिया कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। मेरा निवेदन है इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है वो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही जो प्रॉब्लम है ना, अभी इसको सही नहीं किया गया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी साहब को, मोदी जी को, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। हमारा आर्मी की तरफ से भी कुछ एक्शन होना चाहिए। हमारा मोदी जी बोलेंगे तब देखिए कुछ एक्शन होगा ना। मेरा ये निवेदन है, कुछ एक्शन होना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। लेकिन ये जो बात हुआ है बहुत शर्मनाक बात हुआ है, बहुत शर्मनाक। ये मतलब जैसे वीडियो में मैं वीडियो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि बहुत थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत एक औरत को इससे मन इससे ज्यादा असम्मान क्या हो सकता है। उसका अंडर गारमेंट्स लाके तुम उसे घुमा रहे हो, इसे कैमरा में दिखा रहे हो, फिर उसको वो जो लोग है ना प्रोफेशन में, उनको अप्रिशिएट कर उनको कंधे में बिठा रहे हैं वो लड़के को। क्या सोच रहे भाई तुम्हारा, बंगाली हो। मैं बोलता हूँ तुम्हारे विनाश आ चुका है, विनाश होने वाला है तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो था, आप भी तो वीडियो देखे, और आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।